साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं वीडियो में कि और दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं आपको ये नहीं कहने वाला आप ये देखिए वो देखिए और आधी वीडियो निकाल दूं। ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास। मैं सीधी काम की बात करूंगा और आप अगर समय है तो पूरा देखना, नहीं तो वीडियो पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो। साथियों, पहले एक वीडियो डाली थी हमने कि हम एक एनालिसिस करेंगे पूरा एक समस्या पर, और वो समस्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यानी जीन संवर्धित बीज। क्या आपने ये नाम सुना है? जीन संवर्धित बीज या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएमओ क्या होता है? ध्यान से समझिए। जीएमओ का मतलब है कि किसी जीव के गुणों को बदल देना और एक नया जीव पैदा करना। जैसे हम क्या करते हैं, दो अलग अलग बीजों के पराग कणों को मिलाकर नया बीज बना लेते हैं, वो प्राकृतिक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे हम एक खेत में से बहुत अच्छे बीजों को निकाल लेते हैं, यानी बहुत स्वस्थ पौधों को अलग निकाल के उनका बीज बना लेते हैं। जैसे सब्जी है, लौकी है, तोरी है, कोई भी सब्जी है, उसका बहुत अच्छी लौकी को, सबसे अच्छी लौकी को पकाएंगे, अलग निकालेंगे, उसका बीज हम अपने खेत में बोएंगे, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है, जो प्राकृतिक है। इसी तरीके से अगर हम इस पे बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मानवता है, जो लोग हैं, स्त्री पुरुष के लिए, समाज के लिए भी ये काम बहुत गहराई से हमारे पूर्वजों ने किया है कि ऐसे लड़के लड़की शादी न करें जिनके माँ बाप के रिलेशन बहुत नज़दीक हों। जैसे कोई लड़की है वो माँ के परिवार की ना हो, कोई लड़का है वो बाप के, दादा के, माँ के परिवार का ना हो, यानी उनके गुण नज़दीक न मिलते हों। बहुत दूर दूर के परिवारों में, बहुत दूर दूर की पीढ़ियों में रिश्ते हों जहाँ पे अपने गोत्र न मिलते, और गोत्र का मतलब ही गुण होते थे, तो वो न मिलेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी होगी। यही बात जेनेटिकली मॉडिफाइड में है। अगर आप प्राकृतिक की तरफ जा रहे हैं, प्राकृतिक बदलाव की तरफ जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं सीधा सीधा विज्ञान के हस्तक्षेप के कारण, तो आपको परेशानी बहुत आने वाली है। परेशानी कैसे आएगी, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे होंगे। एक प्राकृतिक उदाहरण क्या है, आप किसी भी साहिवाल सांड को और हरियाणवी नस्ल की गाय के साथ क्रॉस करवाइए तो आपको एक नया जीव मिलेगा, नई गाय मिलेगी, नया बछड़ा मिलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हरियाणवी नस्ल और साहिवाल नस्ल के दोनों के गुण एक साथ आएंगे, वो प्राकृतिक है। लेकिन अगर किसी घोड़े का स्पर्म गाय के साथ क्रॉस करवा दिया जाए तो वो विनाशक होगा। घोड़े के और गाय के गुण एक साथ आएंगे तो वो नया जीव जो बनेगा उसका हमें कुछ नहीं पता कि वो कैसा बनेगा, किस हद तक बर्बाद होगा वो जीव, और उसके गुण, उसका जो आगे अगर गाय बनी तो उसका दूध कैसा होगा ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। ये प्राकृतिक तौर से था, लेकिन अब इसको एक नए तरीके से लेके आया जा रहा है जिसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, यानी किसी जीव के गुणों को बदल देना, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, प्रयोगशाला में हो, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। अब ये समस्या क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे अमेरिकन गाय है, वो गाय है ही नहीं। जब उसकी फैट को देखते हैं और उसको सारे सिस्टम को देखते हैं तो लगता है कि वो सूअर की प्रजाति है, और जब उसकी थोड़े आकार को देखते हैं, दूध को देखते हैं तो लगता है गाय है। तो ये जो क्रॉस है ये विनाशक है, ये असली जीव प्रकृति का बनाया हुआ नहीं मिलता। इसी रास्ते पे चल के कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने, जो अरबों खरबों रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्होंने ये खेल खेला है। आज आप देखो हमारे खेत के लगभग बीज कंपनियों के हो गए हैं, हाइब्रिड बीज हो गए हैं,
और आप किसी पशु का बीज लेने जाइए, यानी इंजेक्शन सीमन लेने जाइए, तो सीमन भी लोगों ने प्राकृतिक तरीके से लगवाना छोड़ दिया है। गाय, बैल, भैंस जो भी ये एक प्रजातियां एक दूसरे से क्रॉस करती थी, वो नहीं होती। प्राकृतिक इंसेमिनेशन यानी प्राकृतिक गर्भाधान खत्म हो चुका है लगभग पशुओं में। वो पूरी तरह कंपनियों के कंट्रोल में आ चुका है। कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं, कंपनियां ही गर्भाधान के लिए तैयार करती हैं और वो कंपनियों के कंट्रोल में है। इसी तरीके से अपनी सब्जियों के बीज भी कंपनियों के कंट्रोल में है। और उसके साथ में आज जो बात हो रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की, उसमें पहले ये बैंगन को लेके आए, फिर ये कपास को लेके आए और दोनों ही फसलें तबाही की तरफ गई। मैं पूरे आंकड़े आपके साथ रखूंगा जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज ये कहना था कि ये करेंगी क्या। इसमें होता ये है कि ये जीन को, किसी जीन को लेबोरेटरी में निकालते हैं और लैब में ही उस जीन में डाल देते हैं दूसरी फसल के। अभी बीटी बैंगन और बीटी कॉटन जो लेके आए थे, तो बीटी एक कीड़ा है मिट्टी के अंदर, उस कीड़े का जीन लेके इन्होंने कॉटन के बीज में डाला, इन्होंने बैंगन के बीज में डाला था लगभग 2000 के आसपास, और उस कॉटन ने और उस बैंगन ने तबाही करी है। इतनी बीमारियां आई हैं, इतनी बीमारियां आई हैं कि कोई हद नहीं। तो अभी जो करंट में जो चल रहा है, लगभग 15 फसलें लाइन में हैं जो बीटी की तरफ आने वाली हैं, और उसमें पिछले 5-6 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है। समाज कहता है, समाज के जागरूक लोग कहते हैं कि ये गलत है, और कंपनियां दबाव दे के काम करवा रही हैं सरकारों पे कि ये सही है। और ये है बीटी मस्टर्ड, बीटी सरसों। तो साथियों, आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो? आप जो खा रहे हैं उसमें किस चीज के जीन, किस चीज के गुण, किस कीड़े के गुण आ रहे हैं, किस जीव के, किस पशु के गुण आ रहे हैं, और वो गुण आपके शरीर में जाके क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हमें ये नहीं पता है तो हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आज के विषय में, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने चाहता था कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड क्या है। अगली वीडियो बहुत ज़रूरी है, उसमें एक एक पॉइंट के साथ रिसर्च बुक है हमारे पास, रिसर्च के साथ साथ आपके बीच में लेके आएंगे कि ये क्या करने वाली हैं और इससे क्या परिणाम आने वाले हैं समाज पर, पशुओं पर और हमारे किसानों पर, मिट्टी पर। तो आपने वीडियो ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत जल्दी आपके पास फिर से वीडियो आने वाली है कि आगे इसके कंपनियां लेके क्यों आ रही हैं, सरकारें इसको क्यों लागू करने पे लगी और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इसके क्या परिणाम आए हैं। जिन देशों में लंबे समय पहले ये लागू हुआ तो उन्होंने बैन कर दिया गया है। तो वो सारी बातें डिटेल में जानकारी आपके बीच में आएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।